हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना डॉक्टर जितेंद्र सिंगला, संचालक गामा फिजियो केयर व दर्द निवारण क्लिनिक पलवल। साथियों, आपने हमारी पिछली वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने आपको बैक पेन और उसकी वजह से हमारे जो लेग में पेन आता है, रेडिएटिंग पेन जो होता है, जिसे हम साइटिक पेन भी बोल देते हैं, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो एक बार पहले उसे देखें, अपने सिम्टम्स को मैच करें कि आपके सिम्टम्स भी उसी तरीके से हैं। तो अब मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं उसका इलाज। साथियों, हम घर पर रहकर उसका इलाज किस तरीके से कर सकते हैं। अगर हमारा पेन बहुत सीवियर है तो हम उसका इलाज घर पर नहीं कर सकते, उसके लिए आपको फिजियोथेरेपिस्ट के पास ही आना होगा और उनके क्लिनिक पर जाकर आपको इलाज कराना होगा। साथियों, कुछ बेसिक चीज़ें, प्रिकॉशंस। अगर हमें बैक पेन है और उसकी वजह से हमें रेडिएटिंग पेन आने लग रहा है, या स्लिप डिस्क है, या सियाटिक पेन है, या प्रीफॉर्मी सिंड्रोम है, तो हमें हमारे लेग में पेन, हमारे पैर में दर्द जरूर आता होगा। कुछ लोगों को 5 मिनट बैठने के बाद आ जाता है, कुछ लोगों को 50 मीटर चलने के बाद आता है, कुछ लोगों को आधे घंटे बैठने के बाद यह दर्द आता है। तो जो चीज़ मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ, यह चीज़ें सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला, अब मैं आपको इलाज बता रहा हूँ। सबसे पहले घर पर गर्म पानी की बोतल से सिकाई करें। 15 मिनट सुबह करें और 15 मिनट शाम को करें। सिकाई करने के बाद कोई भी हमारे पास अगर ऑयल है तो ज़्यादा अच्छा है, अदरवाइज कोई भी जो पेन वाला ऑइंटमेंट है उसकी मालिश हम हल्का हल्का सा कमर पर और थोड़ा थोड़ा सा पैर पर करा सकते हैं। इसके बाद सिकाई करने के बाद, मालिश करने के बाद, अगर हमें दर्द कम है या हम चल सकते हैं तो 10 कदम, 20 कदम, 50 कदम, अकॉर्डिंग टू आवर कैपेसिटी, जितने में हमें पेन नहीं हो रहा है, जितनी दूर चलने में हमें दर्द नहीं है, उतना हम चल सकते हैं। अगर हमें 5 कदम चलने में दर्द हो रहा है तो हमें सिर्फ 4 ही कदम चलकर वापस लेट जाना है। अगर हमें बिस्तर से खड़े होते ही दर्द आने लग रहा है और हमारा दर्द बढ़ता है तो हमें कोई एक्सरसाइज नहीं करनी, कोई वॉक नहीं करनी, हमें तुरंत बिस्तर पर लेट जाना है। तो हो सकता है हमें होम फिजियोथेरेपी की, होम केयर की ज़रूरत हो। हमारी फिजियोथेरेपी में मशीन्स होती हैं, कुछ मैनुअल टेक्निक्स होती हैं, जिससे अंदर जो इन्फ्लामेशन होती है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी के पास नस दबी हुई होती है, यहाँ पर सूजन आ जाती है, वो है आपके ऑन बेड ही आपका ट्रीटमेंट होगा और उससे आपको रिलीफ आने लगेगा। 5 दिन के बाद, 7 दिन के बाद, ऐसे केसेस में जब दर्द ज़्यादा होता है तो हमें सारी चीज़ें बेड पर ही करनी है। इवन टॉयलेट तक भी हमें बेड पर करना है, खाना भी खाना है तो हमें लेटे लेटे खाना है। अब हम बात करते हैं दर्द जब हमारा थोड़ा सा इम्प्रूव कर जाता है। जब हमारा दर्द थोड़ा सा इम्प्रूव कर जाता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आप चल सकते हैं 50 कदम, 100 कदम, 200 कदम, फिर धीरे धीरे आपको अपनी चलने की कैपेसिटी बढ़ानी है। जब आप चलने की कैपेसिटी बढ़ाने लगेंगे तो आपका दर्द धीरे 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 कम होता रहेगा। अब हमें इस जगह पर अपनी जो हमारी बैक की मसल्स हैं, जो हमारी रीढ़ की हड्डी के ऊपर यहाँ पे मसल्स, मांसपेशियाँ आती हैं, हमें उनको स्ट्रॉन्ग करना है। अगर उनमें स्ट्रॉन्गनेस, उनमें ताकत आएगी तो जो हमारी नर्व कंप्रेस हो रही है वह उतना इफेक्ट नहीं दिखाएगी और अंदर जो सूजन है रीढ़ की हड्डी के पास, वह भी धीरे धीरे कम होने लगती है।